जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस समय वर्तमान के अंदर हर व्यक्ति एक चीज को जरूर महसूस कर रहा है कि उसके आसपास के जो लोग हैं उनके बिहेवियर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। यानी आप जिन लोगों से मिलते रहते हैं, आप उनके 5 साल पहले के बिहेवियर को देखेंगे और अभी के बिहेवियर को देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। हालांकि ये अंतर आपको इतना बेहतर तरीके से तब दिखाई देगा जब आप उस व्यक्ति से कुछ समय के बाद मिलेंगे। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान के अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत लोगों के अंदर आ चुकी है और सुसाइड करने के थॉट्स बहुत लोगों के मन में आ रहे हैं। सुसाइड अटेम्प्ट भी हो रहे हैं। युवा थोड़े से प्रेशर के अंदर आकर के भी सुसाइड कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति वर्तमान के अंदर समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हम इस समस्या की बात करते हैं तो हर व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से देखेगा। जैसे हाल ही में एक घटना हुई जयपुर के अंदर भी, एक स्कूल के अंदर एक बच्ची 4th फ्लोर से कूद जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर और जगहों पर बहुत सारी बातें होती हैं, अमूमन जैसा होता आया है। अब इस बात को लेकर के सरकार कहती है कि स्कूल वाले बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना के रखते हैं। स्कूल वाले ये सोचेंगे कि हमारे यहां पर ऐसी घटना ना हो, इसलिए चलिए कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स हम और इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने स्कूल के अंदर। पेरेंट्स आरोप लगाते हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों को मेंटली प्रेशराइज किया जाता है। स्कूल वाले कहेंगे कि माँ बाप आजकल बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं देते, उन्हें समय नहीं देते, जिसके कारण से वो इस तरह का कदम उठाते हैं। तो हर व्यक्ति इस समस्या को दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करता है। अगर आध्यात्मिक पुरुषों से बात करें तो वो कहेंगे कि आजकल वर्तमान के अंदर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। वो भौतिकवादी सोच के पीछे पड़े हैं, उनकी सोच वेस्टर्न वाली हो गई है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन किसी दूसरे पर आरोप लगा देने से क्या समस्या का समाधान होगा? या अपने पैरामीटर पर जब हम समस्याओं को देखते हैं तो फिर हमारा दृष्टिकोण किस तरह का होना चाहिए? सरकार यदि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी तो बात कुछ अलग हो जाएगी। फिर सरकार को जवाबदेही बनेगी और सरकार वो चाहती नहीं है। स्कूल भी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, माता पिता भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में आखिर इस वर्तमान समस्या को, जो कि अभी तक केवल बच्चों में थी, अब बच्चों से अलग हट करके युवाओं में भी और वृद्धों में भी, हर तरह के उम्र के पड़ाव में जो लोग हैं वो भी समस्या को फेस कर रहे हैं। तो सनातनियों, एक बात को समझिए, ये समस्या जो आपको दिख रही है ये कोई छोटी समस्या नहीं है। हाँ, हमारे घर में नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या है ही नहीं। आपके समाज के आसपास इस समय पर बहुत सारे बच्चों का वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है। आपके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छूट रही है, पैकेजेस कम हो रहे हैं, बच्चे शादी नहीं करना चाहते, शादी कर ली तो शादी निभ नहीं रही, माता पिता के साथ उनके संबंध खराब हो रहे हैं, घर में बुजुर्गों की ये दयनीय स्थिति है कि जिसके बारे में क्या कहें। तो ऐसी दुर्दशा अगर समाज की है और फिर भी यदि हम आंख बंद करके बैठे हैं तो ये तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस समस्या का वास्तविक कारण यदि आपको नहीं पता लगेगा तो आप समाधान कैसे ढूंढेंगे? तो सनातन, एक बात को समझिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह की है जहां बुजुर्ग भी, जवान भी और बच्चे भी, तीनों का आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है कि जीवन के अंदर कहीं पर भी किसी को भी ना तो अकेलापन महसूस होता है और ना ही कोई अपनी असामान्य परिस्थितियों से विचलित होता है।
क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था इसी तरह से निर्धारित की गई है। जैसे घर में बालक का जन्म हुआ तो दादा दादी उसको संस्कारित करने का काम करते हैं, क्योंकि माता पिता व्यस्त रहते हैं अपने कार्यों के अंदर। तो दादा दादी बच्चों को संस्कारित करने का काम करते हैं। तो बदले में माता पिता की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने माता पिता यानी उस बच्चे के दादा दादी, उनकी भी जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर उठाए। तो बच्चे संस्कारित हुए, ये रोल दादा दादी ने निभाया और दादा दादी की जिम्मेदारी उनके बेटे निभा रहे हैं। तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो बहुत अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन वर्तमान में ये परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। अब ना दादा दादी के पास में पोते पोती हैं और ना ही माँ बाप के पास में अपने माँ बाप हैं। और जहाँ तक बच्चों की बात करें तो वो भी अब थोड़ा सा पढ़ लिख करके अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं। तो एक जो सामाजिक संबंध है तो उनका महत्व तो हमको पता ही नहीं है। ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो इस समस्या को जन्म देती है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को कभी भी क्षमताओं का विकास करना सिखाया ही नहीं है। स्ट्रेस लेवल कैसे मेंटेन किया जाता है, परिस्थितियां जब हमारे सामने आती तो उनका मुकाबला कैसे किया जाए, ये ट्रेनिंग तो हमारे बच्चों को आज तक मिली ही नहीं है। जबकि पहले ऐसा होता था कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे, घर में कोई फंक्शन होता था, रिश्तेदार आते थे, उनमें से कुछ रिश्तेदार बिगड़ भी जाते थे, नाराज हो जाते थे, तो हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी उनको कैसे मैनेज करते थे, बचपन से ही वो बच्चे सीखते थे। बाजार जाते थे, कोई खरीदारी करते थे, बार्गेनिंग करते थे, दुकानदार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, ये अनुभव उसको प्राप्त होता था। बाजार में जाकर के खरीदारी करनी हो, रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाना हो, वहाँ और दूसरे रिश्तेदारों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सारी की सारी बातें हम बच्चों को सिखाया करते थे। यानी आपके और हमारी उम्र के जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो अपने दोस्तों के बीच में भी रहते थे, अपने माता पिता के साथ रिश्तेदारी में जाकर के उन लोगों के साथ कैसे संबंध बनाने हैं ये भी वो सीखते थे। और बुजुर्ग जो उनको शिक्षा दे रहे हैं उनको वो कैसे लें, ये अनुभव भी उनके पास होता था। तो जब जीवन के अंदर वो कॉलेज में जा रहे हैं और वहाँ अगर कोई गलत लोग उनका परिहास उड़ा रहे हैं तो वो जानते थे कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। नौकरी के अंदर भी अगर गलत तरह के लोग उनके आसपास हैं तो वो समझते थे कि इन लोगों को कैसे हैंडल करना है। यहाँ तक कि शादी के बाद में भी अगर पति पत्नी के बीच में कोई असामान्य स्थिति पैदा होती थी तो भी वो जानते थे, समझते थे कि इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इन परिस्थितियों का अनुभव वो अपने माँ बाप के साथ पहले ही ले चुके हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर हमने बच्चों को केवल और केवल शिक्षा दी है, शैक्षणिक शिक्षा के अलावा यानी कि एकेडमिक एजुकेशन के अलावा हमने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। ऐसे में स्कूल के अंदर पढ़ाई का टेंशन केवल वो उसे ही हैंडल करना सीख पा रहे हैं। तो बड़े से बड़े कंपटीशन को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमने उन्हें पढ़ाई के स्ट्रेस को लेना सिखा दिया। लेकिन जब शादी होती है, वैवाहिक जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ कुछ नई परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, वो उनसे संभलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर उन परिस्थितियों को कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसे में रिश्तों का टूटना, परिवारों का बंटना, ये सब अब सामान्य सी बात हो गई है। और ऐसे में यदि कोई उन परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो वो केवल और केवल एक विकल्प चुनता है कि वो स्वयं की जीवन लीला को ही समाप्त कर ले। और इसी कारण से सुसाइड अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्कूल में अगर कोई जरा सी बात हो गई, दोस्तों ने कुछ कह दिया, तो उस परिहास को हमें कैसे लेना चाहिए ये बच्चों को नहीं पता और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। जरा सा माता पिता के सपनों को टूटता हुआ देखते हैं कि हमारे माँ बाप ने बहुत मोटे पैसे देकर हमें एडमिशन दिलाया है, अब हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे माँ बाप के सपने टूट जाएंगे। तो ऐसे में वो सुसाइड कर लेते हैं। नौकरी छूट गई, परिवार की पालना उनके सामने है, अब इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करें, सुसाइड कर लेते हैं। तो सनातनियों एक बात को समझिए, हमने अपने सामाजिक जीवन के अंदर
जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं और उन सामान्य परिस्थितियों में जो असामान्य लोग होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, मानसिक दबाव को हमको कैसे लेना है, ये अनुभव तो हमने अपने बच्चों को कभी दिया ही नहीं है। और अगर ये अनुभव उनके पास नहीं है तो आप बताइए, जिंदगी में जब कभी वो परिस्थितियां पैदा होंगी तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। इस बात को ऐसे समझिए, एक शादी के अंदर मान लीजिए कोई रिश्तेदार नाराज हो जाता है तो बच्चे देखते हैं कि उनको किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। या घर के अंदर कोई रिश्तेदार आया, उससे कोई नाराजगी हो गई, तो वो देखते हैं कि माँ बाप कैसे उस परिस्थिति को हैंडल कर रहे हैं। तो वो जानते हैं कि रिश्ते यदि बिगड़ते हैं तो उन्हें कैसे संभाला जाता है। लेकिन अगर ये अनुभव उन बच्चों के पास नहीं है तो फिर उनके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में भी अगर कोई बात होगी तो उन्हें तो इस बात का अनुभव ही नहीं है कि इन परिस्थितियों को हैंडल किया जाए तो आखिर कैसे किया जाए। ऐसे में वो ना तो अपनी परेशानी माँ बाप से शेयर करते हैं, और माँ बाप से शेयर भी करें तो माँ बाप कर क्या सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मानसिक दबाव सहन करने की क्षमता तो हमने दी ही नहीं है। ऐसे में सनातनियों, आज भी यदि हम इन परिस्थितियों को समझ पा रहे हैं और अपने बच्चों को व्यवहारिक जीवन दे पा रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान दे पा रहे हैं, तो समझ लीजिए हम उनका बहुत बड़ा भविष्य अवश्य तैयार कर रहे हैं। क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, उससे आप डिग्री तो दिला देंगे, डिग्री एक नौकरी तो दिला देगी, पैसा भी दिला देगी, लेकिन उस पैसे के बाद भी आखिर हमें जीना तो अपना जीवन ही है, और वो भी सामान्य तरीके से, खुशहाली के साथ, प्रेम के साथ। अगर उस जीवन को जीने की कला ही हमें नहीं आई तो आप बताइए वो पैसा आपके आखिर किस काम आएगा। इसीलिए सनातनियों, अपने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान जरूर दीजिए। हमारी आने वाली पीढ़ी यदि इस व्यवहारिक ज्ञान को नहीं ले पाई तो सनातनियों, हमारा समाज बिखर जाएगा और हम भी उसी सभ्यता की ओर बढ़ जाएंगे जैसी वेस्टर्न की सभ्यता है, जहां 16 साल की उम्र के बाद माँ बाप को ये नहीं पता उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में है, साथ रहते हैं, बच्चे हो जाते हैं, और जब बच्चे 15-15, 20-20 साल के हो जाते हैं तब वो कहते हैं कि अब हम शादी कर लेते हैं। तो सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जहां बच्चे पहले हो जाएं और शादी उसके कई वर्षों के बाद हो। अगर आज उनका आप डीएनए कराएंगे तो 80% बच्चों के डीएनए तो अपने माँ बाप से मिलेंगे ही नहीं। तो क्या हम ऐसे समाज की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं? क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ये हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, किसी और सभ्यता की देन नहीं है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से अवगत भी कराना है, उन्हें मानसिक दबाव सहन करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो, ये कार्य भी हमें करना है। और व्यवहारिकता के साथ हमारे अपने परिवार के अंदर जो परिस्थितियां बनती हैं, हमें उनको भी उन्हें सहन करने की क्षमताएं जरूर देनी है, समझने की ताकत देनी है। अगर ये काम हम करेंगे तो फिर बच्चे किसी भी असामान्य परिस्थिति में ना विचलित होंगे, ना आपको परेशान करेंगे, ना स्वयं परेशान होंगे, बल्कि वो अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश कर पाएंगे और आपकी भी कदर कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बचपन में जो उनके साथ हुआ है वही उन्हें अपने बच्चों को देना है, और जो संस्कार उनके माँ बाप ने उन्हें दिया है वही संस्कार उनके माता पिता उनके बच्चों को देंगे, यानी दादा दादी अपने पोते पोती को देंगे। तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जहां कोई किसी पर बोझ नहीं है, हर व्यक्ति अपना सामाजिक दायित्व पूरा भी कर रहा है और उस व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं भी जरूर पूरी हो रही हैं। अन्यथा ये परंपराएं जब हमारे समाज से निकल जाएंगी तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोझ बन जाएंगे, और बच्चे जो अभी इस दुनिया में आए नहीं, माँ बाप उन्हें लाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर नहीं उठा पाएंगे। पैसा तो उनके पास है, लेकिन बच्चों को देने के लिए अगर समय नहीं है तो फिर वो बच्चे पैदा करना ही बंद कर देते हैं, और ऐसे में एक ऐसा सामाजिक असंतुलन पैदा होता है जो पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया की एक लिंग भेद की ऐसी स्थिति को पैदा करेगा
जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेगी। इसीलिए केवल और केवल सामाजिक व्यवस्थाओं को अगर हम ढंग से व्यवस्थित कर लेंगे तो हमारी अनगिनत समस्याओं का समाधान हमें जरूर मिल जाएगा। इसीलिए समस्या को सरकार के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, स्कूल कॉलेज के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखना बंद कीजिए और इसे सनातन के दृष्टिकोण से समझिए कि सनातन के दृष्टिकोण से यदि आप इस चीज को देख रहे हैं तो एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है और ये समाधान तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए देर अभी भी नहीं हुई है। आज से ही अपने बच्चों को अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास कीजिए ताकि आपके बच्चे उस क्षमता को हासिल कर सके जो उन्हें इस समाज के अंदर घटित होने वाली अलग अलग असामान्य परिस्थितियों से मुकाबला करने की ताकत जरूर देगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो मैंने एक ऐसी सामाजिक समस्या पर बनाया है जो हर घर की है और जिसका समाधान हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से वो समस्या का समाधान देने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या का कारण कुछ और ही है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपके लिए मार्गदर्शन जरूर आपको देगा, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।